आज बुद्ध काल की एक कथा आपको सुनाते हैं। संघरक्षित भंते ये तथागत बुद्ध के बड़े ही प्रिय शिष्य थे। और एक दिन हुआ यूं कि उनकी जो बहन है उनको पुत्र प्राप्त हुआ। वह चूंकि संघरक्षित के भांजे, तो उस पुत्र का नाम रखा गया भागीनेय संघरक्षित। अब ये बच्चा जैसे डील डोल में बड़ा हुआ, तो उसने भी भिक्षु संघ में प्रवेश कर लिया और भिक्षु बन गया। एक बार भागीनेय एक गांव में भिक्षु जीवन में वर्षावास के लिए रुका, तो वहां उसे 2 चीवर दान में मिले। उसने एक चीवर तो खुद पहन लिया और दूसरा अपने मामा संघरक्षित के लिए संभल कर रख दिया। वर्षा काल खत्म हुआ और वर्षावास के बाद जब वो भिक्षु संघ में वापस लौटा, भिक्षुओं के पास लौटा, तो वह दूसरा चीवर अपने मामा को देने गया, यानी कि भंते संघरक्षित को। तो मामा ने चीवर लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से ही पर्याप्त चीवर है और उन्हें अब और चीवर की जरूरत नहीं है। तो भागीनेय ने बहुत अनुरोध किया, लेकिन मामा ने उसे फिर भी मना कर दिया। इस बात से भागीनेय बहुत दुखी हो गया और एक दिन ऐसा हुआ कि वह पंखा लेकर अपने मामा को हवा कर रहा था। अपने मामा का शिष्य था, यानी कि भंते संघरक्षित का वो शिष्य था, तो उनको हवा कर रहा था। लेकिन उसका मन बड़ा उदास और व्याकुल था। उसने सोचना शुरू किया कि अगर मामा ने मेरा दिया हुआ चीवर नहीं लिया तो मैं इसे बेच दूंगा। अगर मैं इसे बेच दूंगा तो उससे मुझे पैसे मिलेंगे और फिर उससे मैं एक बकरी खरीद लूंगा। वो बकरी के भी बच्चे होंगे और जब वे बड़े होंगे तो फिर उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर ये पैसा मिलेगा तो मैं शादी कर लूंगा और शादी कर लूंगा तो मेरे भी बच्चे होंगे और फिर हम सब एक गाड़ी में बैठकर मामा जी से मिलने बिहार में जाएंगे। और फिर रास्ते में मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि बच्चा मुझे दे दो गाड़ी चलाते हुए, और पत्नी कहेगी कि गाड़ी चलाओ, तो मैं जबरदस्ती बच्चे को ले लूंगा और फिर छीना झपटी में बच्चा गाड़ी से गिर जाएगा और गाड़ी का पहिया उसके ऊपर से चला जाएगा और फिर मैं क्रोध में आकर अपनी पत्नी को मार दूंगा। अब ऐसे अजीब ख्याल उसके मन में आते गए और वो सोचते 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 उसने गुस्से में अपने मामा को पंखे से मारना शुरू कर दिया। अब संघरक्षित भिक्षु ने यह देखा और उन्होंने कहा कि शिष्य, तुमने पत्नी को मारते हुए वास्तव में मुझे ही मार दिया है। तो भागीनेय डर गया और वो वहां से बिल्कुल भागने लगा, लेकिन कुछ भिक्षुओं ने उसे पकड़ लिया और तथागत बुद्ध के पास लेकर आए। तब भगवान बुद्ध ने सभी को समझाया, ये जो चित्त है ना, बहुत ही चंचल होता है। ये बहुत दूर तक चला जाता है, अकेले घूमता है और किसी रूप में इसको बांधा नहीं जा सकता। जो इसे संयमित कर लेता है वो ही केवल मार, यानी कि माया, बंधन, भ्रम, इनसे मुक्त हो जाता है। और फिर तथागत बुद्ध ने एक गाथा सुनाई। वो गाथा है कि दुरंगमंग एकचरंग असरीरंग गुहाशयं ये चित्त संयमे संति मुखंति मार बंधना। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति इस चंचल दूर दूर तक भटकने वाले शरीर रहित गुफा में, यानी कि हृदय में, ये जो चित्त रहता है, इस चित्त को वश में कर लेता है, वह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, मार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये तो कथा है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमारा मन बहुत तेजी से भटकता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख ले तो हम जीवन की बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं।
ये जो आज का जीवन है, भाग दौड़ वाला जीवन, इस जीवन में हम सब किसी न किसी रूप में तनाव और इच्छाओं के जाल में उलझे हुए हैं। मन कभी शांत नहीं रहता। वह भूतकाल की घटनाओं में पछताता है, भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है और वर्तमान से दूर हो जाता है। यह एक प्रेरक कथा है। यह कथा भले ही बौद्ध काल की है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। इस कथा का वो युवा भिक्षु जो अपने मामा संगरक्षित को प्रेम पूर्वक उपहार देना चाहता था, पर जब मामा ने उसे स्वीकार नहीं किया तो उसका मन दुख, क्रोध और कल्पनाओं में भटकने लगा। वह एक साधारण घटना को मन में इतना बढ़ा लेता है कि वह एक काल्पनिक जीवन ही रच लेता है। एक बड़ी कहानी बना लेता है जिसमें वो धन अर्जित करता है, विवाह करता है, पुत्र भी प्राप्त करता है और अंततः एक त्रासदी के बाद अपनी ही पत्नी को मार बैठता है। तो ये सब जो उसका कल्पना विश्व है जिसमें वो रम जाता है, रममान हो जाता है, ये सब केवल मन में ही घटता है, वास्तव में नहीं, लेकिन उसका परिणाम वास्तविक होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात तथागत कहते हैं ये, कि घटता सब कुछ मन में है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो वास्तव में होता है। वह अपने मामा को पंखे से मार देता है। और इस प्रसंग से तथागत बुद्ध एक गहन सत्य को बड़े ही सरल शब्दों में उजागर करते हैं कि जो व्यक्ति ये दूर दूर तक जाने वाले, अकेले विचरण करने वाले चित्त को संयमित कर लें, तभी वो मार के बंधन से मुक्त हो सकता है, यानी कि बुराइयों के बंधन से मुक्त हो सकता है। यानी कि इसको हम ये कहें कि अपने अकुशल समझ से वो बाहर निकल सकता है। ये गाथा और उसकी सीख आज के समय में बड़ी सार्थक है। चित्त यानी मन अवसर भी है, संकट भी है। मन यदि नियंत्रण में हो तो वो हमें आत्मबोध, रचनात्मकता, सृजनशीलता और शांति की ओर ले जाता है। लेकिन यदि वो अनियंत्रित हो तो वो ही मन कल्पनाओं में उलझकर हमें वास्तविकता से दूर कर देता है। आधुनिक समय में ये जो अवसाद हमारे जीवन में दिखाई देता है, चिंता है, तनाव है, इन सब की जड़ें इसी भटके हुए मन में है। ये सोशल मीडिया पर अगर कोई किसी की अनदेखी कर दे, अगर उसको लाइक ही ना मिले, दुखी हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। ऑफिस में, कार्यस्थल पर किसी ने बात नहीं मानी, परेशानी हो जाते हैं। या पारिवारिक अपेक्षाओं की पूर्ति यदि नहीं होती है तो ये सारी बातें जो है आज के मनुष्य को मानसिक रूप से अशांत कर देती है। ये अशांति बड़े तनाव का कारण भी बन जाती है, वो विचलित करती है। वो मन ही मन नकारात्मक विचारों की दुनिया में डूबता चला जाता है और कई बार परिणाम ये आत्मविनाशक होते हैं और इतने विघातक भी होते हैं कि कई बार ये हाथापाई पर चले आते हैं। आधुनिक जीवन में बौद्धिक अनुशासन की आवश्यकता है और तथागत बुद्ध की ये गाथा, इसकी प्रासंगिकता आज की माइंडफुलनेस थेरेपी यानी कि जो मेडिटेशन की थेरेपी है, या फिर कहें कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े वो जो हर प्रयास है, इन प्रयासों में ये गाथा झलकती है। आत्मसंयम और मानसिक अनुशासन केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, ये आज के वैज्ञानिक युग में भी, ये आज का जो वैज्ञानिक युग है, इस युग में भी स्वास्थ्य और सुख का मूल मंत्र बन चुके हैं। भागी ने ये संरक्षित की ये कथा एक धार्मिक दृष्टांत तो है ही, लेकिन ये चेतावनी भी है उस मन की शक्ति के प्रति जो चाहे तो जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और न चाहे तो कल्पना के भ्रमजाल में उलझाकर विनाश का कारण भी बन सकती है।
इस कथा की ये जो कथा है, इस कथा की सीख यही है। आज के युग में जहाँ बाहर शोर बहुत है, वहाँ भीतर की शांति का यही मार्ग है, चित्त का संयम। तथागत बुद्ध की ये गाथा एक चिरस्थायी मार्गदर्शन की तरह हमें अपने भीतर झांकने और आत्मनियंत्रण के मूल्य को समझने की प्रेरणा देती है।